पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, जैसे हाथ पकड़कर दलदल से मनुष्य को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही आपने मुझे ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटीज के दलदल से बाहर निकाला। आपके आशीर्वाद से नाम जब शुरू है, मांसाहार त्याग दिया, गीता वाटिका भी गया, सकारात्मकता मिली और पूरा लिख रहा है। बट महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी नियम मैं दृढ़ता पूर्वक लंबे समय तक नहीं पकड़ पाता, कुछ दिनों में छूट जाता है महाराज जी, फिर आत्मग्लानि होती है। कोई बात नहीं। पीछे तीसरे बैच में हमने कहा था कि अगर हम 20 दिन का नियम निर्वाह कर ले गए, हम फिर गिर गए, तो अगली बार हम 25 दिन का कम से कम तो कोर्स ले ही। फिर हम गिर गए, फिर अगली बार 30 दिन का लें, फिर 1 दिन के बाद ऐसा आएगा कि हमारा नियम बहुत लंबा चलता चला जाएगा। देखो, नियम की पूर्ति के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। जैसे हमें उचित ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है तो उचित ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो नियम निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि अध्यात्म को जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। पवित्र आहार, सतोगुणी भोजन, अगर सतोगुणी भोजन नहीं तो रजोगुणी भोजन में भोग वासना बढ़ेगी, तमोगुण में निद्रा, आलस्य, प्रमाद बढ़ेगा। प्रमादी कोई नियम नहीं निभा सकता, भोगी कोई नियम निर्वाह नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा हमको सात्विकता की तरफ बढ़ना होगा। हमारा भोजन सात्विक हो, हम थोड़ा ब्रह्मचर्य का संयम करें और थोड़ा ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता। उसके लिए हम थोड़ा उत्तेजित भी तो हो, ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दें, हम पूरी ब्रेक मार दें, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। पर हम छूट दे देते हैं, तो सुख बुद्धि बनी रहती। हाँ, इसी सुख बुद्धि से छूट दे देते हैं। तो इसे सुधारना होगा थोड़ा।